दुनिया के फेमस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स, अमेजिंग डिस्कवरीज एक्सप्लेन्ड। हे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइंस और टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो दुनिया को बदल के रख दिए। साइंस टेक्नोलॉजी ये सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं है, ये तो जैसे मैजिक है। इमेजिन करना, एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट से पूरी दुनिया पलट सकती है। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और जाने किस किस एक्सपेरिमेंट ने साइंस को नेक्स्ट लेवल तक पुश किया। उन जीनियसेस के बारे में जानेंगे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए, और ये भी देखेंगे कि कैसे उनके एक्सपेरिमेंट्स आज भी हमारी जिंदगी को अफेक्ट करते हैं। क्या आप रेडी हैं? तो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के टाइम में जब एंटीबायोटिक्स नहीं थे तो लोग क्या करते थे? छोटी सी छोटी इन्फेक्शन भी जानलेवा हो सकती थी। बट फिर आया एक साइंटिस्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने एक चांस डिस्कवरी से दुनिया को पेनिसिलिन दिया। इमेजिन करो, 1928 है, फ्लेमिंग अपनी लैब में बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियां आ गईं और फ्लेमिंग अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे पे चले गए। वापस आके जब वो अपनी लैब में आते हैं तो देखते हैं कि उनकी एक पेट्री डिश में कुछ अजीब सा उग रहा है। वो भी क्या चीज थी? मोल्ड। अब नॉर्मली तो कोई भी साइंटिस्ट ये देख के गुस्से में आ जाता, लेकिन फ्लेमिंग ने गौर से देखा। उन्होंने देखा कि मोल्ड के आसपास बैक्टीरिया नहीं उग रहे थे। उनके दिमाग में एक बात क्लिक की, क्या ये मोल्ड बैक्टीरिया को मार रहा है? और इसी सोच ने पेनिसिलिन की खोज की शुरुआत की। फ्लेमिंग ने बहुत रिसर्च की और पता लगाया कि ये मोल्ड पेनिसिलिन नाम का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकता है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। पेनिसिलिन को एक प्रॉपर मेडिसिन बनाने में और साल लग गए। फाइनली 1940s में पेनिसिलिन कमर्शियली अवेलेबल हुआ और मिलियंस ऑफ लाइव्स बचाई। पेनिसिलिन की खोज ने मेडिकल साइंस में एक रेवोल्यूशन ला दी। आज हम एंटीबायोटिक्स के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये फ्लेमिंग की डेडिकेशन और ऑब्जर्वेशन स्किल्स का ही कमाल था कि आज हम इतनी आसानी से इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। लाइट, ये तो हम सब जानते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है कि लाइट एक वेव है या पार्टिकल्स का स्ट्रीम? ये क्वेश्चन साइंटिस्ट्स को सदियों से परेशान करता रहा है, और फिर आया एक एक्सपेरिमेंट जिसने हमारी लाइट की अंडरस्टैंडिंग को बदल के रख दिया, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट 1801 में थॉमस यंग ने परफॉर्म किया था। उन्होंने एक कार्डबोर्ड लिया और उसमें 2 स्लिट्स बनाए। फिर उन्होंने लाइट को इन स्लिट्स से पास किया और देखा कि क्या होता है। नाउ, अगर लाइट सिर्फ पार्टिकल्स से बनी होती तो स्क्रीन पे 2 ब्राइट लाइंस दिखनी चाहिए थी, राइट? बट नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। स्क्रीन पे मल्टीपल ब्राइट एंड डार्क बैंड्स दिखी, जिसको इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। ये पैटर्न तब बनता है जब वेव्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है। बट वेट, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ किया, और गेस व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स ने भी सेम इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। ये तो अनबिलीवेबल था। इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिकल्स होते हैं, फिर वो वेव की तरह बिहेव कैसे कर सकते हैं? इस एक्सपेरिमेंट ने साइंटिस्ट को ये रियलाइज करवाया कि लाइट और मैटर दोनों में वेव और पार्टिकल दोनों के प्रॉपर्टीज होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को वेव पार्टिकल ड्युअलिटी बोलते हैं, और ये क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन है। सोचो दोस्तों, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट ने पूरी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग को ही बदल के रख दिया। दोस्तों, आपने आइजैक न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा। वो साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की। कहा जाता है कि उन्होंने ये खोज एक गिरते हुए सेब को देख के की थी। क्या यह बात सच है? चलिए जानते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि न्यूटन एक दिन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक से एक सेब उनके ऊपर गिरा। नाउ, ये तो एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन न्यूटन के दिमाग में एक सवाल आया, ये सेब नीचे ही क्यों गिरा? वो ऊपर क्यों नहीं गया? न्यूटन ने सोचा कि कोई तो फोर्स है जो इस सेब को नीचे की तरफ खींच रही है, और इसी सोच ने ग्रेविटी की थ्योरी की नींव रखी। न्यूटन ने रियलाइज किया कि ये फोर्स सिर्फ सेब पे ही नहीं बल्कि हर ऑब्जेक्ट पे लगती है, और ये फोर्स ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये फोर्स डिस्टेंस के साथ कम होती जाती है, यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम फोर्स। इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे न्यूटन ने अपने फेमस लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को फॉर्मुलेट किया। इस लॉ ने बताया कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और ये अट्रैक्शन फोर्स ग्रेविटी है। न्यूटन की ये डिस्कवरी रेवोल्यूशनरी थी। इसने हमारी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से बदल दिया।
आज हम स्पेस एक्सप्लोरेशन से लेकर सैटेलाइट्स लॉन्च करने तक सब में ग्रेविटी के प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। चैप्टर 4 लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, सबएटॉमिक पार्टिकल्स की खोज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया किस चीज से बनी है? एटम्स से, राइट? बट क्या आप जानते हैं कि एटम्स भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं जिनको सबएटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। इन पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने एक अमेजिंग मशीन बनाई है, द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। LHC दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। यह स्विट्जरलैंड में अंडरग्राउंड बनाया गया है और इसका सरकमफ्रेंस 27 किलोमीटर है। इमेजिन करो दोस्तों, इतना बड़ा एक मशीन। इस मशीन में साइंटिस्ट सबएटॉमिक पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड से कोलाइड करते हैं। जब ये पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और नए पार्टिकल्स बनते हैं। इन न्यू पार्टिकल्स को स्टडी करके साइंटिस्ट यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करते हैं। LHC की मदद से साइंटिस्ट ने कई इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की है। 2012 में LHC ने हिग्स बोसन पार्टिकल को डिस्कवर किया। यह पार्टिकल यूनिवर्स के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस डिस्कवरी ने फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया था। LHC हमारी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प कर रहा है। यह मशीन साइंस और टेक्नोलॉजी का एक कमाल है। इसके थ्रू हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सुलझा सकते हैं और अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 5 चांद पर कदम, इंसान का एक जाइंट लीप। वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये आइकॉनिक वर्ड्स थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के, जब वो 1969 में चांद पे कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। ये मोमेंट पूरी दुनिया के लिए एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट था। सोचो दोस्तों, 1960s का टाइम था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, फिर भी अमेरिका ने चांद पे जाने का मिशन लॉन्च किया, द अपोलो 11 मिशन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, ये 3 एस्ट्रोनॉट्स इस मिशन पे गए थे। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने लूनर मॉड्यूल ईगल में चांद की सरफेस पे लैंडिंग की। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक के ये मोमेंट देखा। आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पे कदम रखा और हिस्ट्री क्रिएट की। उन्होंने और ऑल्ड्रिन ने चांद पे 21 आवर्स बिताए, एक्सपेरिमेंट्स किए और सैंपल्स कलेक्ट किए। उन्होंने अमेरिकन फ्लैग भी चांद पे लगाई। ये मिशन ह्यूमन इंजीन्यूइटी और करेज का एक एग्जाम्पल था। इसने प्रूव कर दिया कि अगर इंसान चाह ले तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चांद पे जाना साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एक माइलस्टोन था। इसने स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में एक नई दिशा दी। आज हम मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये सब पॉसिबल हो पाया है उन ब्रेव एस्ट्रोनॉट्स की वजह से जिन्होंने पहला कदम उठाया था। चैप्टर 6 इंटरनेट की दुनिया, इंफॉर्मेशन का महाजाल। दोस्तों, आज हम इंटरनेट के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। बट क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई? चलिए जानते हैं इस अमेजिंग इन्वेंशन की कहानी। 1960s में अमेरिका की गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। इस प्रोजेक्ट का एम था कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके और इसी प्रोजेक्ट ने इंटरनेट की नींव रखी। 1983 में ARPANET ने TCP/IP प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया। ये वो प्रोटोकॉल है जो आज भी इंटरनेट में यूज होता है। इसी के साथ ही इंटरनेट का जन्म हुआ। शुरू में इंटरनेट सिर्फ रिसर्च और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज होता था, बट स्लोली इंटरनेट कॉमन लोगों तक पहुंचने लगा। 1990s में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार हुआ और फिर तो इंटरनेट की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। हम इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, एंटरटेनमेंट लेते हैं और बहुत कुछ करते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। ये टेक्नोलॉजी का एक ऐसा कमाल है जिसने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। आउटरो साइंस की दुनिया, क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन का कमाल। तो दोस्तों, ये थे कुछ वर्ल्ड चेंजिंग साइंस और टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स जो ना सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग को बदलते हैं बल्कि नए डिस्कवरीज और इनोवेशंस के लिए रास्ते भी खोलते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के ये एक्सपेरिमेंट्स ये दिखाते हैं कि अगर हम क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन से काम लें तो हम दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स हम सब के लिए इंस्पिरेशन हैं। ये हमें सिखाती हैं कि हमें कभी भी अपनी क्यूरियोसिटी को नहीं मारना चाहिए।
हमें हमेशा नए आइडियाज एक्सप्लोर करते रहना चाहिए और कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग।